अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई एम हेयर डॉक्टर फातिमा और मैं एज अ प्रोफेशन डॉक्टर हूं और मैं फार्मडी की अभी स्टूडेंट हूं। तो आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के ऊपर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये पेंडेमिक डिजीज़ है और ये जो है वो पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है। अब सबसे पहले ये सबसे पहले रिपोर्ट हुई थी वो चाइना के एक शहर वुहान से रिपोर्ट हुई थी, आप लोग जानते हैं। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में फैल गए और अब पाकिस्तान में भी इसको आए हुए अराउंड 1.5 मंथ हो चुका है और तकरीबन रोज़ ब रोज़ इसके केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, उनमें इजाफा होता जा रहा है। तो आप लोग ने वैसे बहुत सारी जो है वो वीडियोस व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू, स्टेटसेस के थ्रू देखा होगा कि हमारे मुल्क में जहां एजुकेशन की बहुत सारी कमी है उसके वजह से जो है वो बहुत सारी ऐसी बातें फैल रही हैं कि आप ये करें तो आप इससे बच सकते हैं, आप ये करें तो आप इससे बच सकते हैं। मतलब डिफरेंट तरीके जो है वो लोगों की तरफ से बताए जा रहे हैं कि किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। तो मैं एज अ प्रोफेशन क्योंकि स्टूडेंट हूँ मेडिकल की, तो मैं आप लोगों के सामने एक बिल्कुल ऑथेंटिक जो रिसर्च के मुताबिक जो इसकी प्रिवेंशंस हैं या जो इससे बचने का तरीका है या इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं वो सब आपसे शेयर करूँगी। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। मैं आपको बताऊंगी कि कोरोना वायरस के क्या सिम्टम्स हैं, हम इससे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और अगर ये किसी को डिजीज़ हो रही है और जो क्योर हो रहे हैं वो कैसे क्योर हो रहे हैं। लाइक उनको वैक्सीन दी जा रही है, अगर उनको वैक्सीन अभी तक नहीं बनी तो वो कैसे ठीक हो रहे हैं, कौन सी मेडिसिन दी जा रही है जिससे वो ठीक हो रहे हैं, कैसे उनका इलाज किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के मुतालिक आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस है क्या। कोरोना वायरस एक वायरसेस की तरह जैसे बाकी डिफरेंस वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस उसी की एक वायरस की टाइप है जिसको हमने कोरोना का नाम दिया गया। ये पहले भी डायग्नोस हो चुका है इन एनिमल्स और इन ह्यूमन बींग, लेकिन वो कोरोना वायरस की एक टाइप थी, ये वाली टाइप नहीं थी जो अभी रिसेंटली डायग्नोस्ड हुई है। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं चाइना के एक शहर वुहान में अब ये जो डायग्नोस्ड हुई है, ये वायरस इस वजह से ज़्यादा हमारे पास जो है वो डेंजरस हो गया है, ज़्यादा ख़तरे की बात इसलिए हो गई है क्योंकि ये पेंडेमिक है और पेंडेमिक होने की वजह से ये एक इंसान से दूसरे इंसान में ईजिली ट्रांसफ़र हो रहा है, नॉट पर्सन टू पर्सन, ये किसी थिंग से भी पर्सन में ट्रांसफ़र हो रहा है। लाइक हमने सुना कि कोई इंसान अगर मनी एक्सचेंज कर रहा है और पैसे एक्सचेंज कर रहा है और उस पैसे हैं उसके ऊपर वायरस है तो वो भी आपके हाथ के थ्रू लगकर आपकी बॉडी में एंटर हो सकता है, इसलिए ये इतना ज़्यादा डेंजरस हो गया है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं कि कोरोना वायरस करवा क्या रहा है, कैसे पेशेंट्स की डेथ हो रही है इसमें और क्या क्या जो है वो इसके सिम्टम्स आ रहे हैं। असल में कोरोना वायरस जो है वो एक्ट करता है, ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते ही हमारे एक्ट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास हमारा ब्रोंकस आता है, हमारे लंग्स आते हैं, हमारा सारे वो ऑर्गन्स आते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। ये वायरस जाके एक्ट कर रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर और ये वहाँ पे कॉज करा रहा है जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं सार्स। सार्स क्या होता है? ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का मतलब है ये हमारे लंग पे एक्ट करेगा। लंग पे एक्ट करने के बाद वहाँ पे डिफरेंट जो है वो जाहिर है एक लंग एक हमारा बहुत ही जो है वो सॉफ्ट ऑर्गन है, हमारी बहुत सारी बॉडी के फंक्शन संभाल रहा होता है। वहाँ जाकर ये एडिमा कॉज कर रहा है, उसको डैमेज कर रहा है जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो रही है। अब हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। सिम्टम्स में अगर हम देखा जाए तो ये वायरस जिसको हो रहा है उसकी भी दो टाइप्स हो गई हैं। अब एक तो वो है जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं, जिनको हम कहते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उनका किया जा रहा है। एक वो है जिनको सिम्टम्स ही नहीं आ रहे। अब जिनको सिम्टम्स नहीं आ रहे उसकी क्या वजह है? जिनको सिम्टम्स नहीं आ रहे उसकी ये वजह है कि उनका इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो उनकी बॉडी में उस वायरस के एंटर होते ही जो भी वो इन्फेक्शन कॉज करेगा उससे पहले ही वो लड़ ले रहा है और उसको जो है वो कोई भी डिजीज़ या कोई भी इन्फेक्शन कॉज करने नहीं दे रहा। अब जिनके पास सिम्टम्स आ रहे हैं वो कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं? तो सिम्टम्स में हमारे पास जो है सबसे पहले आपने ने बहुत जगह सुन भी लिया होगा कि हमें हाई फीवर होगा। हाई फीवर के बाद हमें ड्राई कफ होगी। कफ दो तरीके की होती है, कंजेशन वाली कफ होती है जिसमें हमारे पास आम लफ्ज़ में इसको कहें बलगम के साथ जो है वो खांसी हो रही होती है। वो वाली कफ जो है वो इसके सिम्टम्स में नहीं आती। ड्राई कफ होगा हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास नेज़ल सिक्रीशन हो रही होगी, मतलब हमें फ्लू हो रहा होगा शदीद किस्म का और हमारे पास बॉडी पेन हो रहा होगा, बॉडी एचेस हो रहे होंगे।
अच्छा, अब ये वाली जो सारी सिम्टम्स आ रही हैं, इन सिम्टम्स को हम क्या करेंगे, इन सिम्टम्स को ही ट्रीट करके हम कोरोना वायरस को ट्रीट कर सकते हैं फ़िलहाल, जब तक वैक्सीन डेवलप नहीं हो रही। अब जिनको ट्रीटमेंट, अच्छा ये वायरस जो है वो जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उनके लिए वायरस ख़तरनाक नहीं है, क्योंकि ये बॉडी में जैसे ही एंटर होता है, ये वायरस बॉडी में एंटर होता है, बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती है और उस वायरस को किल कर देती है, किल करना शुरू कर देती है। इस वजह से कोई सिम्टम्स, कोई भी जो है वो उनको तकलीफ़ नहीं होती। अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं कि इस वायरस से बचा कैसे जा सकते हैं, हमें क्या क्या प्रिवेंशंस करनी है इस वायरस से बचने के लिए, और हमारे पास क्या क्या तरीके हैं कि हम इस वायरस से जो है वो अपने आप को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें इस वायरस से डरना नहीं है। डरने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो आराम से बाहर निकल जाएं और विदाउट एनी प्रिवेंशंस जो है वो आप जो मना किया गया है वो सब चीज़ें करना शुरू कर दें कि नहीं हमें डरना नहीं है। ऐसी बात नहीं है। डरना नहीं है कि हमें अपना अंदर खौफ नहीं लाना कि नहीं हमें हो जाएगा ये वायरस या हमें हो चुका है ये वायरस, तो इस बात से हमें डरना नहीं है। हमें क्या करना है, हमें करना है प्रिवेंशंस, हमने करनी है वो सारी एहतियाती तदाबीर जो हमें बताई गई हैं, WHO ने बताई है, हमारी सारे न्यूज़ चैनल पे हमें बार बार बताया जा रहा है कि आपको क्या क्या करना है। 80% ऑफ द पेशेंट जो है वो इससे क्योर हो जाते हैं, इससे ठीक हो रहे हैं वायरस से। अब डिफरेंट जगह पे ये बात भी फैल रही है कि भाई ये वायरस जो है वो सिर्फ अबव 50 को हो रहा है या इन्फेंट्स को हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। हर एज ग्रुप इससे जो है वो इन्फेक्ट हो सकता है। हर एज ग्रुप के लोगों को अपना ख्याल रखना है, अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना है। एज अ नेशन, एज अ मुस्लिम, एज अ पर्सन, ये हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना तो ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो है वो क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हमने अपने हाथ साफ़ रखने हैं। ये 2 हाथ हैं और ये हमें ये साफ़ रखने हैं। ये क्योंकि हाथ हम बॉडी के अपने फेस पे, नोज़ पे, आइज़ पे हर जगह लगा रहे होते हैं। हमें इनको वॉश करना है, जितनी बार हो सके आपको इनको वॉश करना है। और वॉश करने के लिए आपको कोई सैनिटाइज़र की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई डिसइंफेक्टेंट वाले जो है वो स्प्रे और सोप की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल सोप से, जो हम घर में यूज़ करते हैं सोप, उससे भी हैंड वॉश करके इस वायरस से अपने आप को बचा सकते हैं। वेल एंड गुड कि अगर आपके पास सैनिटाइज़र आपको ईजिली मिल रहा है तो आप ज़रूर लें। अगर आपको डिसइंफेक्टेंट जो स्प्रे है वो मिल रहा है तो आप ज़रूर लें। लेकिन आप सिर्फ साबुन से हाथ धोकर भी इसको बच सकते हैं। आपने साबुन से 20 सेकंड तक अपने हाथ धोने हैं, अच्छी तरीके से हाथ धोने हैं। हाथ धोने का तरीका आप लोग हर जगह देख चुके हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। अच्छे से आपको हाथ धोने हैं। हाथ धोने के अलावा आपको घर से बाहर नहीं जाना है, आपको घर में रहना है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। बिलफर्ज किसी को बहुत ज़ाहिर है घर में रह रहे हैं तो हमें ग्रॉसरीज चाहिए होंगी, हमें डिफरेंट चीज़ें चाहिए होंगी रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। कोई भी घर का एक फ़र्द बाहर जाए और जब वो बाहर जाए तो वो प्रॉपर प्रिवेंशंस करके जाए, जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं। उसके लिए वो मास्क पहने। मास्क, हमें कपड़े के मास्क नहीं यूज़ करने, कपड़े के मास्क का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें या तो ये वाले मास्क यूज़ करने हैं जिसको हम सर्जिकल मास्क कहते हैं, और N95 सिर्फ उन लोगों को यूज़ करने हैं जो कि डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है। वरना हम आम लोगों के लिए जो कि सिर्फ बाहर अपनी ज़रूरियात की चीज़ें लेने जा रहे हैं, उनके लिए ये सर्जिकल मास्क इनफ है। आपको ये मास्क लगाना है। आपको मास्क लगाने के बाद आपको बाहर जाना है। बाहर से जब आप कोई भी चीज़ लेके वापस आते हैं, सबसे पहले आके आपको अपना मास्क ये वाला उतारना है। मास्क आप उतारेंगे इस तरीके से कि वो आपके बॉडी के किसी और पार्ट में टच ना हो, ना आपके फेस पे, ना आपके, ज़ाहिर है हैंड से उतारेंगे तो हैंड में तो टच होगा। आपको ये मास्क उतारना है। मास्क उतारने के बाद आपने पहले, अगर आपके घर में डिटॉल है या फिर आपने कोई भी डिसइंफेक्टेड स्प्रे लिया हुआ है, वो स्प्रे लेकर आपने जो भी बंदा बाहर से आया है उसके ऊपर स्प्रे करना है। उसके आप जो वो कपड़े पहना हुआ है उसके ऊपर वो स्प्रे करेंगे। उस कपड़ों के बाद उसकी बॉडी के ऊपर आंखें बंद करवा के, क्योंकि डिसइंफेक्टेंट जो है वो आंखों में चला जाए तो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो आप उसके ऊपर स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद वो पर्सन 20 सेकंड तक अपने हाथ साबुन से धोएगा और उसके बाद वो घर के अंदर एंटर हो, ताकि उस बंदे के साथ कोई भी वायरस लग के आपके घर में ना आ जाए और आपके घर के बाकी फैमिली मेम्बर को इन्फेक्ट ना कर दे। इस वायरस से बचने का सिर्फ एक तरीका है जो कि है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग से बच के रहकर, सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू हम इस वायरस से बच सकते हैं।
ये वायरस खुद से आपके घर में कभी नहीं आएगा, आप बाहर जाएंगे तो आप इसको लेकर आएंगे। ये हमारे पास इसकी प्रिवेंशंस हो गई कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सारी वो प्रिवेंशंस हैं जो करके हम अपना भी ख्याल रख सकते हैं, अपनी फैमिली का भी ख्याल रख सकते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रख सकते हैं और इस पूरे मुल्क और इस दुनिया के लोगों का ख्याल रख सकते हैं। और एज अ पर्सन ये हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस कंडीशन में लोगों का ख्याल रखें। इस वीडियो में हमने बात की कि कोरोना वायरस है क्या, कैसे ये फैल रहा है, कैसे लोगों से लोगों में ट्रांसफ़र हो रहा है और हम इससे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और इसके इसकी जो कॉज ऑफ डिज़ीज़ है वो क्या है। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से बात करूँगी इसकी ट्रीटमेंट के मुतालिक कि जो ट्रीटमेंट दी जा रही है और जो लोग इससे ठीक हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, उनको क्या चीज़ें दी जा रही हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जा रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। और वो भी एक ऑथेंटिक जो हमारे पास WHO की वेबसाइट है वहाँ से रिसर्च करके, कोई इधर उधर के व्हाट्सएप स्टेटसेस और डिफरेंट लोगों की जो अपनी अपनी जो सोच है उनसे हटकर टोटली रिसर्च बेस्ड जो है वो आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी। और इसके अलावा अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेशन में, मैं आप लोगों को इसका रेशो भी बताऊंगी ऑन वर्ल्ड इन वर्ल्ड लेवल और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कि हमारे पास इसका डेथ रेशो क्या है, रिकवर्ड रेशो क्या है। और बाकी जो भी आप कोरोना वायरस के मुतालिक सवाल करना चाहते हैं वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वो सारे क्वेश्चन शामिल करूंगी और कोशिश करूंगी कि आप लोगों के जवाब जो है वो मैं दे सकूं और जो आप लोगों को कन्फ्यूजन है इस वायरस को लेकर वो भी दे सकूं। एक मैसेज आप लोगों के लिए कि प्लीज़ 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 इस कंडीशन में कोई भी गलत मैसेज, कोई भी ऐसे मैसेजेस जिससे लोगों में डर, खौफ, ये सब चीज़ें पैदा हों, उनसे अवॉइड करें। कोई भी आपके पास मैसेज आए उसकी पहले वेरिफिकेशन करें। हर के पास गूगल मौजूद है, हर के पास जो है वो मोबाइल की अवेलेबिलिटी है, तो आप लोग वहाँ पे बाकायदा इसको पहले ख़ुद सर्च करें। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो उसको आगे शेयर करें, नहीं तो वो मैसेज को वहीं रहने दें। क्योंकि एज अ पाकिस्तानी, एज अ पर्सन हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम कोई गलत चीज़ आगे ना फैलाएं जिससे लोगों में डर, खौफ पैदा हो। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में ट्रीटमेंट के साथ। तो जब तक के लिए मुझे दीजिए अल्लाह हाफ़िज़ और आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इस कंडीशन से, इस सिचुएशन से बाहर आ